अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में आप जानेंगे चाय की एक प्याली पे 30 लाख कुर्बान, थोर का हथौड़ा हकीकी कहानी पर मबनी, एयर होस्टेस पीछे हाथ क्यों बांधती हैं, दो खवातीन की औलाद, एक बच्ची, ज्यादा दूध पीने से जवानी में मौत, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे दुआ मांगना साइंस से कैसे साबित है, और ऐसे ही कुछ हैरान कुन हकाइक जिनसे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो इन हकाइक को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपको एक याद दहानी करवाता चलूं कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं एयर होस्टेस हाथ पीछे क्यों बांधती हैं? आपने हवाई सफर के दौरान अक्सर देखा होगा, आप जब भी जहाज में दाखिल होते हैं तो जहाज का अमला आपसे गर्म जोशी और इंतहाई अखलाक के साथ पेश आता है और आपकी सीट तक आपकी रहनुमाई करता है। आपने देखा होगा कि हवाई मेजबानों ने अपने हाथ पीछे बांधे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में कुछ पकड़ा होता है। आप सोचेंगे कि मुमकिना दहशतगर्दी से निपटने के लिए शायद कोई हथियार हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाज के अमले की जहां और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वहां एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो जहाज में सवार होने वाले मुसाफिर, उनकी तादाद को शुमार करें और उनकी सीट तक रहनुमाई करें। मुसाफिरों से गुफ्तगू के दौरान उनको शुमार करना एक मुश्किल काम है जिसमें गलती का अंदेशा रहता है, इसलिए फजाई मेजबान एक काउंटर अपने हाथ में रखती हैं और हाथ को पीछे बांधकर जहां आपकी रहनुमाई करती हैं, वहीं महारत से आपका शुमार भी करती हैं। आइंदा आप उनसे मिलें और देखें कि उनके हाथ पीछे बंधे हैं तो जान जाइएगा आपकी गिनती हो रही है। नाजरीन, आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि एक खातून ने 30 लाख रुपए के नोटों को चाय की एक प्याली बनाने के लिए आग लगा दी। एक चीनी शख्स ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसे एक चाय लाखों रुपए में पड़ सकती है। वस्ती चीन के हानान सूबे के शहर शाओशान से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन मिस्टर बिन एक तामीराती कंपनी चलाते हैं। उन्होंने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 20,000 पाउंड, तकरीबन 31 लाख पाकिस्तानी रुपए का बंदोबस्त किया और ये रकम एक दिन के लिए हिफाजत से रखने के लिए अपनी बेगम के हवाले कर दी। बेगम साहिबा हौबन ने हिफाजती नुक्ता नजर से भारी रकम लकड़ियों से जलने वाले आतिशदान में छुपा दी। सुबह जब उनके शोहर ने चाय तलब की तो उन्होंने चाय की केतली आतिशदान पर रखी और उसमें आग जला दी। बदकिस्मती से वो ये भूल चुकी थी कि उन्होंने आतिशदान में लाखों रुपए छुपा रखे थे। जो ही उन्होंने आतिशदान में कुछ मजीद लकड़ियां डाली तो जलते हुए नोटों को देखकर उनकी चीखें निकल गईं। जलती हुई रकम पर फौरी तौर पर पानी डाला गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों मियां बीवी जले हुए नोटों को लेकर सरकारी बैंक में गए, मगर उन्हें बताया गया कि नोट आधे से ज्यादा जले हुए थे, लिहाजा उनकी तब्दीली मुमकिन न थी। मिस्टर बिन का कहना है कि उनके पास मुलाजमों को अदायगी के लिए रकम न थी और उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार रकम का बंदोबस्त किया था। वो कहते हैं कि उनकी बेगम ने अच्छी नीयत से रकम को छुपाया था, मगर बदकिस्मती से वो ये बात भूल गई और भारी रकम जला बैठी। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेगम की गलती माफ कर दी है और पुर उम्मीद है कि रकम का कुछ और बंदोबस्त हो जाएगा। आपको क्या लगता है? नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि थोर का हथौड़ा जिसे बनाने वाले के अलावा कोई दूसरा उठा नहीं सकता, ये हकीकत में भी ऐसी ही खसूसियत का हामिल है। एक अमरीकी इंजीनियर ने मार्वल फिल्मों के हीरो थोर के हथौड़े की तरह का हथौड़ा बनाया है जिसे इसके अलावा कोई दूसरा नहीं उठा सकता। रियासत कैलिफोर्निया के इलाके वेनिस बीच के रिहायशी एलन पान ने फिंगरप्रिंट सेंसर और इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से ऐसा हथौड़ा बनाया है जिसे ना कोई दूसरा शख्स और ना ही कोई मशीनरी उठा सकती है। एलन ने अपने इस हथौड़े की वीडियो YouTube पर भी अपलोड की है। वीडियो में दिखाया गया है कि एलन पान लोगों को जमीन में नस्ब एक गटर के ऊपर पड़े इस हथौड़े को उठाने का कहता है, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पाता। मगर एलन आसानी के साथ हथौड़े को उसके दस्ते से पकड़कर ऐसे उठा लेता है जैसे ये बच्चों का खिलौना है। एलन पा ने बताया कि इस हथौड़े में इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल किया गया है। वो फिंगरप्रिंट सेंसर के इस्तेमाल से मैग्नेट बंद करके इस हथौड़े को आसानी से उठा लेता है। एलन पान के मुताबिक हथौड़े के दस्ते में कई लोगों के फिंगरप्रिंट महफूज किए जा सकते हैं।
अब सवाल यह है कि थोर का हथौड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलता है या फिर फिंगरप्रिंट से। नाजरीन, आज तक हम सुनते आए हैं कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं और कैल्शियम भी हासिल होता है, लेकिन एक नई तहकीक में न सिर्फ उन दावों को रद्द किया गया है बल्कि एक और हैरत अंगेज इंकशाफ भी सामने आया है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में शाया होने वाले एक तहकीक के मुताबिक ज्यादा दूध पीने से हड्डियों में मजबूती नहीं आती, बल्कि गाय के दूध के ज्यादा इस्तेमाल से जवानी में मौत वाक़ई होने का खतरा बढ़ सकता है। ये तहकीक स्वीडिश मुहक्किकीन की एक टीम ने की है और उनका कहना है कि दिन भर में दूध के कई गिलास पीने से हड्डी के फ्रैक्चर का खतरा कम नहीं होता, बल्कि रोजाना 3 गिलास से ज्यादा दूध पीने वाली खवातीन में कूल्हे की हड्डी के फ्रैक्चर के खतरात बढ़ जाते हैं। स्वीडिश मुहक्किकीन के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों पर की जाने वाली रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो लोग डेयरी मसनूआत मसलन दही और पनीर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनमें हड्डी के फ्रैक्चर का खतरा कम था। इस तवील तहकीक के दौरान 25,000 से ज्यादा अफराद की मौत वाक़ई हुई, जबकि 22,000 लोगों को हड्डियों के फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। मुहक्किकीन के मुताबिक दूध ज्यादा पीना हड्डियों के फ्रैक्चर के खतरे को कम करने के साथ मुंसलिक नहीं था, लेकिन मौत की बुलंद शरह के साथ मुंसलिक किया जा सकता था। प्रोफेसर माइकलसन ने मजीद कहा कि 3 गिलास से ज्यादा दूध पीने वाली खवातीन में मनफी असरात वाज़ेह थे, जिनमें कबल अज़ वक्त मौत का खतरा 90% ज्यादा था और हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा 60% ज्यादा था। मुसन्निफीन ने तजवीज किया है कि मुमकिन है कि ज्यादा दूध पीने के मनफी असर की एक बड़ी वजह ग्लैक्टोज दूध में मौजूद खास किस्म की चीनी भी हो सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? दोस्तों, कहते हैं कि जहां दवा काम ना आए वहां दुआ काम करती है और अब तो इस बात को साइंस ने भी साबित कर दिया है। जी हां, जर्मनी में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक दुआ मांगने से न सिर्फ इंसान की खुद एतमादी में इजाफा होता है बल्कि इससे इंसान को अपने रवैये और जज्बात को काबू रखने में भी मदद मिलती है। तहकीक में ये बात सामने आई कि दुआ मांगने का अमल कुव्वते इरादी को बढ़ाने के साथ साथ इंसानी लालच और गैर जरूरी तरगीबात पर कंट्रोल रखने में भी मददगार साबित हो सकता है। नाजरीन, आपने अजब प्रेम की गजब कहानी मुहावरा तो सुना होगा, लेकिन इसका अमली मुजाहिरा बरतानिया में देखने को मिला जब एक बरतानवी शख्स ने मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद अपनी जिन्स भी महबूबा की जिन्स के मुताबिक बना ली। गॉरनसे के इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोक बॉर्गेस की मुलाकात गेमा स्मिथ से 1 साल कबल हुई और तब वो एक मुकम्मल मर्द था। गेमा का कहना है कि चंद माह के ताल्लुक के बाद जब लोक ने उसे बताया कि वो अपनी जिन्स तब्दील करके उसके जैसा बनना चाह रहा है तो वो बहुत परेशान हो गई थी। गेमा का कहना है कि चंद माह के ताल्लुक के बाद जब लोक ने उसे बताया कि वो अपनी जिन्स तब्दील करके उसके जैसा बनना चाह रहा है तो वो बहुत परेशान हो गई। उनका कहना है कि वो औलाद की ख्वाहिश रखती थी, मगर लोक की ख्वाहिश ने उनकी ख्वाहिशों को खतरे में डाल दिया था। खुशकिस्मती से वो लोग को कुछ इंतजार पर राजी करने में कामयाब हो गई, जिसकी वजह से उनके यहाँ एक नन्ही बच्ची मेगन मे की पैदाइश मुमकिन हो सकी। लोग ने बालाखिर अपने मंसूबे पर अमल कर दिखाया और अब दोनों खवातीन बनकर अच्छी सहेलियों की तरह एक दूसरे के साथ रह रही हैं। अब वो लोग और गेमा की बजाय लेक्सी और गेमा बन चुकी हैं और उनका कहना है कि उनकी नन्ही बच्ची उनमें से एक को मामा और दूसरी को मम्मी पुकारा करेगी। इस अजीबो गरीब मोहब्बत के बारे में आपकी क्या राय है? नाजरीन ग्रामी, गुज़श्ता दिनों जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में एक हैरत अंगेज वाकया रोनुमा हुआ। वाकयात के मुताबिक 31 साला मर्द कार्ल होर्लर्स ने 4 पौंड 7 औंस के बच्चे को जन्म दिया। बच्चा हमल के 7.5 माह बाद अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए पैदा हुआ। इसे कम वजन होने की वजह से इंक्यूबेटर में रखा गया। कार्ल होर्लर्स ने बताया कि बच्चा पैदाइश से कबल बिल्कुल ठीक परवरिश पा रहा था, लेकिन डॉक्टरों को खदशा था कहीं नाफ की नाली बच्चे की गर्दन में ना लिपट जाए। कार्ल होर्लर्स ने एक हफ्ते रोजा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इसकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे और अब तमाम लोग बच्चे की इस पैदाइश को तिब्बी करिश्मा करार दे रहे हैं। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि कार्ल होर्लर्स जब 1961 में पैदा हुआ था तो इसका नाम एक मर्द के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन वो एक ऐसा शख्स है जिसमें बैक वक्त औरत और मर्द की खसूसियात मौजूद हैं। 7.5 माह कबल
जब मेडिकल टेस्टों से बार बार इस बात की तस्दीक हो गई कि वो हामला है तो डॉक्टर इस बात पर हैरान रह गए। मर्द के यहाँ बच्चे की पैदाइश से कबल फिलिपाइन के एक मर्द नर्स ने ये कहा था कि वो हामला हो गया है, लेकिन इसकी ये बात गलत साबित हो गई। मगर जर्मनी में मर्द के यहाँ इस बच्चे की पैदाइश से डॉक्टर और आम लोग सब हैरान ज़दा हो गए। तो जी प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।